पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने जो अपना कीमती समय निकाल करके इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। और दूसरी बात यह है कि हम तो सीरियलों में देखते आते थे पहले, रामायण में और जो चलते थे कि राक्षसों द्वारा साधु संतों पर आक्रमण होता था, लेकिन यहाँ तो आज देखा शौक हो गए देख करके एक संत को जिंदा जलाने की कोशिश करी। ये मूर्खता की बात है कि हमने बनवाया है। पहले तो सार्वजनिक चीजों पर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बनाता है, और अगर सार्वजनिक चीजों पर कोई व्यक्ति कुछ बना के अपना दावा ठोक रहा है, इसका मतलब उसकी नीयत है वहाँ कब्जा करने की। नमस्कार, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी। आज हूँ शंकर लहरी खेड़ा माता मंदिर मुड़िया मैदापुर गोंडा इगलास क्षेत्र में। ये एक संत की कुटिया है जिसमें कुछ लोगों ने बताया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर के घंटे चुराने का प्रयास किया और मंदिर के घंटे चुराए गए, लेकिन जब उन्हें पहचान लिया गया, उन्हें मारपीट की गई उनसे, तो उसका साथी बड़े गुस्से में आया और बोला, संत तुझे देख लूँगा। उन संत के पीले वस्त्रों को धारण करे हुए संत स्वामी नरोत्तम दास के पास पहुंचा और उनकी ये दाढ़ी नोचते हुए, अपशब्द बोलते हुए पेट्रोल छिड़क कर कुटिया में आग लगा दी। ये साथियों मेरा कहना नहीं है, ये कहना है यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के संत नरोत्तम दास जी का। बात ये है कि ये हमारी कुटिया है शंकर लहरी खेड़ा धाम के नाम से। तो यहाँ मंदिर पर घंटे चोरी होते थे। ग्रामीणों ने बताया काफ़ी 1-1.5 कुंटल पीतल जा चुकी है। तो हम अपनी कुटिया में सो रहे थे, तो रात्रि को उसी घटना के अनुसार फिर से घटना हुई। चोर आए थे, उन्होंने घंटा तोड़े, आवाज़ आई तो हमने यहाँ से भी आवाज़ लगाई कि घंटा कौन तोड़ रहा है रे। तो फिर वो घंटा तोड़ना बंद नहीं हुआ, फिर हमें यहाँ से जाना पड़ा। जब गए तो हमें देख के चोर उधर कूद गए, भाग गए, और ऐसे तैसे झोंपड़ी से मैंने एक को पकड़ भी लिया। फिर 1-2 को बुला लिया, मैंने कि चलो छोड़ो इनके, सबको देख भार के कहाँ का है। सुबह रफे दफे ऐसी हो गई कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो सुबह फिर कोई घंटा फंटा निकालने आया तो कुछ बच्चों ने उसको देख लिया, पकड़ लिया, 100 नंबर के लिए कॉल कर दी। तो फिर वो पुलिस वाले उनको ले गए। शायद उसने उनका अपने साथी का किसी का नाम ले दिया। जब नाम लिया तो वो उसके आग बबूला हुआ, वहाँ से गाली गलौज करते हुए, माँ बहन की गाली देते हुए मेरे पास आया, और वो डंडा था उसके पास में इतना मोटा सा, लिपस्टिक सफ़ेदा कहते हैं उसका। तो जैसी माचिस लगा रहा था, मैं अपना ही वीडियो वो निकाल करके, मैं माँ बहन की मेरे को भी गाली दे रहा, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो मेरे गलेवान दाढ़ी फाड़ी सब उसने पकड़ ली, झंझाझोटी हुई और मोबाइल से डिलीट कर दिया। कुछ लोगों ने आकर के उसको छुड़ाया, बचाया। कुट्टी वही तो कह रहा हूँ, वो जो गाली गलौज करते हुए गांव से आए तो सीधे माँ बहन की करते हुए और माचिस ली उन्होंने और सीधी आग लगाई दी उसमें कुटिया में। फूस की कुटिया थी तो बहुत जल्दी से आग पकड़ गई। वो जैसे ही आग पकड़ी तो हमने सोचा, पहले मना करी, सब कुछ करिए, लेकिन वो माँ बहन से नीचे नहीं उतर रहा, और शायद हो सकता है नशा हो उसको, तो बहुत ताकतवर जैसा लग रहा था, मेरे से भी बड़ा है वैसे तो। लेकिन बस यही था कि जैसे ही उसको मैंने सबूत करने, बड़े बूढ़े 1-2 जने और भी बैठे थे, लेकिन वृद्ध क्या करते उसके सामने। बस यही हुआ था कि उसने अपनी दादागिरी में उसने आग लगाई, बचाने की कोशिश की, वो हम पे झपट पड़ा वो। तो आपकी बात को मैं क्यों मानूं कि आप सही बोल रहे हैं? क्या आप मिथ्या भी बोल सकते हैं बात को? मिथ्या तो नहीं बोल सकते, मैं जो संत हूँ, सत्य तो सत्य। और फिर यहाँ पे जैसी आग लगी थी तो बहुत सारे लोग आ गए थे, जिन्होंने 3-4 लोगों ने मिलकर मुझे छुड़ाया वहाँ से। मेरी दाढ़ी के बाल फाल भी उन्होंने छुड़ाई, इतने से दिखाई थे बाल के, जितने बाबा के बाल है, तो उन लोगों से भी पूछ सकते हो। नरोत्तम दास जी मेरे साथ हैं और आप कह रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने कुटिया में आग लगाई, यानी किसी के घर में आग लगाई। यकीनन आपने एक बया और बंदर की कहानी सुनी होगी। बड़ी तेज बारिश पड़ रही थी, उसमें बया ने बंदर को सीख दी कि भाई तेरे तो 4 हाथ पैर हैं और मेरी तो सिर्फ चोंच है, मैं अपने बच्चे अंडों को सुरक्षित रख रही हूँ और तू कैसा बंदर है कि बारिश में भीग रहा है, तूफान में भीग रहा है। बंदर को गुस्सा आया तो उसने बया का घोंसला तोड़ दिया कि मुझे क्या सलाह देती है। कुछ ऐसा ही हुआ संत के साथ। बच्चे और बुजुर्ग ग्रामीण जिम्मेदार लोग खड़े हुए हैं। आइए नरोत्तम दास जी की बात को की पुष्टि करने के लिए हम लोगों से, यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे। ये गोंडा का क्षेत्र है, इगलास विधानसभा में लगता है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा साहब श्रीपाल सिंह है जो है। श्रीपाल सिंह जी, हाँ जी। क्या माजरा हुआ था
संत नरोत्तम दास कह रहे हैं कि 2 युवकों ने आकर यहाँ पर कुटिया में आग लगाई, क्या मांझरा है? ऐसा है जी, जैसे मतलब जब कुटिया में आग लगाई तो हमें गांव में सूचना पड़ी कि बाबा की कुटिया में आग लगा दी है, जो किसी लोगों ने जो है, तो हम भी और सारे गांव वाले भी लोग मतलब आए और देखा तो बाबा की कुटिया मतलब जो जल रही है जो, और बाबा अपनी दाढ़ी को दिखा रहा है कि ये मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है जो, तो मैं नहीं, पूरा गाँव में ही था जो है, गाँव में के लोग थे जो। नहीं तो ऐसे ऐसे हुआ है, आपने ये नहीं बताया कि कुटिया में किसने आग लगाई? ऐसा है कि गांव का ही मतलब जो बंदा था, अजय जय नाम का, दारू फारू पी ली होगी, नशेड़ी था, उसने मतलब जो है बाबा की कुटिया में आग लगा दी। आपने सुनी भी है, तो किसी युवक को इतनी तो आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि किसी के घरौंदे में कोई आग लगाए। गलत तो गलत है साहब, ये गलत है। हाँ। बस यही गलत और सही को कहा पूछना हमारी पूछोगे? बिल्कुल सुना जाएगा। उसी ने ये बनवाई कुटिया, उसी ने आग लगा दी है इसमें। मैं कह रहा हूँ इस दावे को, कोई गाँव का लोग कह दे कि मेरे 2 पैसे लगे हुए हैं तो आप पूछ लो। तो क्या ये जमीन उन्हीं की प्रॉपर्टी है? नहीं, फिर ये है जिला पंचायत की है, यहाँ आश्रम का कोई हिसाब किताब नहीं है, आश्रम की तो वो है हमारी। तो क्या वृद्ध, यहाँ तो ये है कि कोई रहो तो रहे, क्या संत नरोत्तम दास उस समय इसी में रहते थे जब ना, कुटिया में आग लगी? कमरा, पूरा कमरा, उसी के बर्तन है, उसी के यहाँ बिस्तर है, उसी का सब काम है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है गजेंद्र। गजेंद्र भाई, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं पहले ही अपने शब्दों में कह चुका हूँ कि लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है। हाँ जी महाराज, क्या कहना चाहते हैं आपने? ये हमारा क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, इसलिए लोग छटक रहे हैं जी। मेरा गांव तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, रजावल। जी। पहली बार इधर आया हूँ, साधु संतों से लगाव रखता हूँ। जिस किसी ने भी ये कार्य किया ये अक्षम्य है, ये क्षमा के योग्य नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, सही बात है। अगर ये जो चीज़ें हुई हैं तो गलत ही हुई उस हिसाब से। क्या घंटे चुराने की बात आई चाचा? इधर आई बात, बिल्कुल अब कांटे की बात होगी। महाराज आपको भी बुलाया जाएगा। क्या घंटे चुराने का आरोप आपके पुत्र पर या आपके मित्र पर सही या गलत? भाई हम तो लोग कह रहे हैं, जो दोषी है उसे सजा मिले। दोषी है उसे सजा मिले। बिल्कुल, जो दोषी है और या मंदिर में कोई नुकसान या बिगाड़ करता है वो दोषी है। क्या घंटे चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा था वो सही था या ठीक गलत था? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल पकड़े गए सामने। महाराज क्या कहेंगे आप? अजय पकड़ा गया, उधर पकड़ा गया, अब पकड़े गया। कुटिया में आग किसने लगाई? अजय ने लगाई है। हाँ बिल्कुल लगाइए, मैं कह रहा हूँ। तो महाराज इसी पर ही तो आरोप बनता है। आग लगाई है, उसने ये कह दिया है पुलिस के सामने, मैं नहीं बनवाई और मैं नहीं लगाई आग। तो क्या संत उसमें रहते थे? वहाँ काऊ के पैसा लाए नहीं, वही के पैसा किए। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने जो अपना कीमती समय निकाल करके इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। और दूसरी बात यह है कि हम तो सीरियलों में देखते आते थे पहले, रामायण में और जो चलते थे कि राक्षसों द्वारा साधु संतों पर आक्रमण होता था। लेकिन यहाँ तो आज देखा, शॉक्ड हो गए देख करके, एक संत को जिंदा जलाने की कोशिश करी आग लगा करके झोपड़ी में। तो कोई प्रधान अपने कार्यकाल में किसी सरकारी जमीन पर कोई कार्य कराता है और उसके बाद दूसरा प्रधान जीत जाए तो वो पिछला वाला प्रधान क्या जेसीबी लेकर उसे फोड़ने आएगा? हाँ साहब, क्या जेसीबी लेकर फोड़ने आएगा? नहीं आएगा साहब, है जी, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ। तो आखिर आग क्यों लगी? आग लगाइए साहब, जबरनते जब दिल लगी की बात थी जो आग लगा दी। कह के लगाइए कि मैं आग लगा रहा हूँ, वो रोक लो कोई। ये यहाँ से इस अखाड़े को उखाड़ने की, साधुओं को भगाने की नीयत से आग लगाई गई, क्योंकि वो अपना यहाँ पर एक छत्र राज चाहते हैं। ये तो कोरोना की बात है कि पहले लाक्षागृह बनाए दो, फिर वहाँ भीतर सेट कर दो, फिर आग लगा दो। ये कौन सा तरीका? अगर तुमने बनवाया भी, हालांकि इन्होंने बनवाया नहीं है, ये मूर्खता की बात है। एक मिनट रुक जाओ दादा, एक मिनट रुक जाओ। ये मूर्खता की बात है कि हमने बनवाया है। पहली बात तो सार्वजनिक चीजों पर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बनाता है, और अगर सार्वजनिक चीजों पर कोई व्यक्ति कुछ बना के अपना दावा ठोक रहा है, इसका मतलब उसकी नीयत है वहाँ कब्जा करने की। सीधा सीधा फंडा ये है। दूसरी बात महाराज जी ये है कि आपने यहाँ कुछ बनवाया तो मतलब उद्देश्य तुम्हारा ये है, तुमने बनवा दिया, किसी भी टाइम तुम जाके आग लगा दोगे। तुम तक आवाज नहीं मारेगा, तरीका चंदा भाई सबको, झोपड़ी में सबको चंदा भाई 500 रुपया मनते। शंकर लहरी खेड़ा माता मंदिर, मुड़िया, पायनापुर, गोंडा इगलास क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर बहुत से ग्रामीण हैं। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, जले हुए बर्तन, बिस्तर, पूरे तरीके से कुटिया जली हुई है और पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है संत के आराम गृह को। और अब बात करेंगे इसकी पुष्टि के लिए। जैसा कि संत नरोत्तम दास जी ने बताया कि मेरी कुटिया में आग लगाई, उसकी पुष्टि के लिए हम संत नरोत्तम दास की बात को
पूरे तरीके से नहीं मानते, ना ही हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने आग लगाई, लेकिन इसकी पुष्टि होना ज़रूरी है। गांव का मामला है और छोटी छोटी बातों पर, राजनीतिक बातों पर एक बड़ी रंजिश हो जाती है और ये क्षेत्र चर्चा में है। पप्पू सिंह पप्पू सिंह जी, ये जो आग लगी है कुटिया में, इस पर कम शब्दों में बता दें क्या माजरा है। गलत किया है साहब। गलत तो गलत है, लेकिन करा किसने और आखिर इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत वो अजय ने किया है। आप पुलिस के सामने उसने बोला है ये बात कि मैं इसी बनवाई थी और मैं कहने का मतलब गलत हुआ है साहब जो भी हुआ है। क्या नाम है सर? सौदान सिंह। सौदान सिंह। चाचा क्या नाम है आपका? सीताराम। सीताराम, राधे श्याम। क्या कुटिया में आग लगाना नैतिक कार्य है या अनैतिक? नहीं, गलत अनैतिक है। सीताराम जी ने भी अनैतिक बताया। साइड में आ जाइए महाराज जी। बड़े भाई क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र भाई, क्या साधु संतों की कुटिया में आग लगाना अच्छी बात है? गलत बात है सब। क्या करते हैं आप इसकी? निंदा करते हैं? निंदा करते सब। क्या नाम है? श्रीपाल सिंह। श्रीपाल सिंह जी, क्या कहेंगे कुटिया में आग लगाने? ऐसा है जी, ये कहेंगे बुरा हुआ है जो है जी, अच्छा नहीं हुआ है। साधु संतों का मतलब आश्रम है, ये अच्छा नहीं किया जिसने आग लगाई है। जिसने भी आग लगाई है, नाम नहीं पता, भयभीत मालूम पड़ रहे हैं। क्या नाम है साहब? नाम एदल सिंह है जी। एदल सिंह साहब, कुटिया में आग लगाना ठीक है या गलत? गलत है साहब। आखिर क्यों आग लगी? आग लगी साहब, पहले उसके एक दोस्त ने यहाँ से घंटा खोले थे और उसको पकड़ लिया गया, उससे मारपीट की गई, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर उसने सूचना मिली उसको, तो वो आया कि उसको किसने पकड़ा था। अब मैं देखूंगा, वो गाली गलौज करता है और बाबा से उसने हाथापाई की और आग लगा दी कुटिया। क्या घंटे आपके सामने चोरी किए थे? नहीं साहब। तो आप कैसे कह सकते हैं कि घंटे फलाने आदमी नहीं चोरी? पकड़ा गया था रात में और फिर दिन में वो ढूंढने आया था, रात में कहीं छुपा गया था, तो सब बच्चों ने पकड़ा था और वो उसने कबूल किया, उखाड़ के दिए भी थे। कौन है वो बच्चे जिसने घंटा चोर को पकड़ा था? कपिल। कपिल को बुलाया जाए। कपिल जैसे ही आएगा। हाँ जी, क्या नाम है कपिल भाई? मेरा कपिल नाम है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22-24 साल हो गई 24 वर्ष है। बालिग हैं जी। लगता है, बातों में नहीं आएंगे किसी की आप? नहीं आएंगे। क्या माजरा हुआ था? उसने हमने सब यहाँ से रात को घंटे चोरी हुए। चोरी होने के बाद हमने पता क्या घंटा 100 ग्राम का था? नहीं, 5 घंटे थे। 200 ग्राम का था? एक तो 2 किलो का था। अच्छा, दूसरा? और छोटे घंटे थे। 50-50 ग्राम? नहीं, आधे किलो के से ऐसे घंटे थे जी। तो उसने चुरा लिए। जेब में से निकाल के चुराने के बाद फिर उसे पता चला कि ये सुबह लेने आएगा। हमने यहाँ पर सेट कर रखे थे, बच्चे सेट कर रहे, तो वो लेने आया। क्या ये भी तो हो सकता है कि किसी को अपमानित करने के लिए षड्यंत्र किया गया हो? नहीं, षड्यंत्र ये काम नहीं करते हम। पक्का? भाई साहब हंसिया लेके क्यों आए? मैं डर गया हूँ आपसे। अच्छा, चलिए ठीक है, बरसी लेने आए, हंसिया लेके आए। चाचा आपने बात कर ली हमसे जी। संत नरोत्तम दास की कुटिया में क्या किसी ने आग लगाई? सब हमारे घर तो काम दई ना हम देखे ना महता। कुटिया में आग लगी? कुटिया में आग लगी, आज भी देखी। अब क्या कुटिया में आग लगाना ठीक है या गलत? गलत है साहब। क्या कानूनन अपराध है? अपराध है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। पहुंचिए, थक गए हैं आप, बैठिए। ऐसा साहब आग दइए कौन दइए, गलत दइए। गलत दइए। क्या नाम है आप? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र भाई ने बता दिया और लगभग मुझे लगता है 1 दर्जन लोगों की बातों से यह पता चल रहा है कुटिया में तो आग लगाई, वो निजी कुटिया किसी की नहीं थी। सरकारी जमीन पर एक कुटिया आराम गृह बनाया गया था जिसमें युवक भी आ सकते थे और अब संतों के टेक ओवर है मंदिर, तो संत यहाँ पर रुक रहे थे। हम कड़े अल्फाजों में ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं जिसने किसी के घरौंदे में आग लगाया, कुटिया में आग लगाई। ये बात अलग है कि इस माजरे में राजनीतिक बू आ रही है, लेकिन उसका फैसला मैं नहीं, पुलिस और कानून के ज्ञाता देंगे। मैं होली का पर्व है, गांव-गांव नुक्कड़ होली जलेगी और ऐसा ना हो कि अपनी आप रंजिश को पूरा करने के लिए किसी के खेत खलियानों में आग लगाएं और कुटियाओं में आग लगाएं। ध्यान रखें, प्रेम और मिलन का होली त्यौहार है, उसको त्यौहार के तरीके से ही मनाएं, ना कि दुश्मनी का रूप दें। यहाँ पर बहुत से ग्रामीण हैं, वृद्ध, युवक, सभी लोग हैं। घंटा जिसने लिया है उसके पिता भी हैं, जिसने कुटिया में आग लगाई है उसके पिता भी हैं। लेकिन मैं एक माध्यम हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। अगर किसी को मेरी बातें कष्टदायी हैं तो वो सुधार करें। हम लोग समाज के एक आईने की तरह काम करते हैं, जो हम देखेंगे वो बहुत से लोगों को दिखाने का काम है। घंटा चोरी या ना चोरी ये हमारा फैसला नहीं, ग्रामीणों का आरोप है। मैं हूँ सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, साना बसाना मिलता रहूँगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रदेश में होली को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।